तो हम लोग एरर के बारे में बात कर रहे हैं और एक छोटी सी चीज़ देखेंगे। कल जो बात करी थी हमने, ये 1/r निकाला था, 1/r1 + 1/r2 करके। तो उसमें क्या है सिचुएशन कि 1/10 + 1/40 प्लस माइनस दिस थिंग था। तो ये 1/1000 + 1/8000 इसको हम गलती से 7/8000 लिख गए थे, तो वो 9/8000 होगा। परसेंटेज एरर निकालोगे तो वो 0.9% आ जाएगी। तो आर की वैल्यू ये आ गई। ये 0.7% को क्या कर लीजिएगा, ठीक करके 0.9% कर लीजिए। कल के नोट्स होंगे आपके क्लास नोट्स, उसमें सही कर लीजिए। अच्छा, अब हम लोग आगे बात करते हैं। जो एरर है उसमें डिफरेंशिएशन के यूज़ की, ठीक है। तो बात हो रही है यूज़ ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक। इन कैलकुलेशन ऑफ एरर, ठीक है। काम वही है कि भाई कुछ चीज़ें हमने मेज़र करी, फिर कैलकुलेशन करनी है किसी और क्वांटिटी का, तो एरर प्रोपगेट करेगी। अब कुछ स्टैंडर्ड केसेस में तो हमने सब पढ़ लिया है रिजल्ट, मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर, ये सब पढ़ लिए, ठीक। तो अब यहाँ पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा यही एक्सप्रेशन मिले आपको, कुछ और भी मिल सकते हैं। तो हमें इन जनरल जो है वो डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करना पड़ता है, जहाँ पर हमें सीधे सीधे ये वाले रूल लगते हुए दिखाई नहीं देते हैं। अच्छा, और ये वहाँ पे भी हमारे काम आता है कि जहाँ पर हमें प्रॉब्लम हो रही है, किस वजह से, वो डिपेंडेंट टर्म्स, इंडिपेंडेंट टर्म्स बताया ना, वो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, कि भाई अगर दो टर्म हैं और इंडिपेंडेंटली मेजर किए गए हैं तो एरर ऐड होगी, सही है, वरना नहीं होगी। तो ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर हमें इंडिपेंडेंट मेजरमेंट नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब वहाँ पे हमें कन्फ्यूजन हो रहा है, कुछ दिक्कत हो रही है, तो हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं। अच्छा, चलो ठीक है। तो कुछ इसके बारे में हम लोग काम करते हैं, उससे बात समझेंगे। तो पहले तो एक सिंपल सी चीज़ ये हम कहेंगे कि जो एरर है वो क्या है। एरर जो है वो स्मॉल अनसर्टेनिटी है, सही है। अनसर्टेनिटी मतलब हमें पता नहीं है कितना है, और स्मॉल है, हाँ छोटा, ये बात सही है। ये बात हम कई बार बात कर चुके हैं कि एरर जो है वो हम लोग जो वर्किंग करते हैं तो यही मानते हैं कि अनसर्टेनिटी स्मॉल होगी, बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी एरर नहीं होगी। अच्छा, अब जो डिफरेंशिएशन है उसमें क्या होता है। डिफरेंशिएशन में जैसे y x पे डिपेंड कर रहा है, y = x⁻n, तो तुम dy/dx लिखते हो, n x⁻n-1। तो भाई मेरे वो dy और dx क्या है, वो स्मॉल चेंजेस इन y एंड x हैं। तो बस वही स्मॉल चेंजेस को हम लोग स्मॉल वेरिएशन या स्मॉल अनसर्टेनिटी की तरीके से लेकर कैलकुलेशनों में क्या कहते हैं, एरर की तरीके से ले लेते हैं। अच्छा, तो ये देखिए, जैसे आपने कहा कि भाई ऐसा है, ये हम dy/dx की बात कर रहे हैं। तो dy/dx क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ बिल्कुल यही होता है। तो इसको आप ऐसे भी लिख लेते हैं, ये यही तो होता है, लिमिट Δx टेंडिंग टू 0 Δy/Δx, समझे। तो मतलब ये क्या है, ये Δy/Δx है, जिसमें Δx और Δy बहुत छोटे छोटे हैं। सही है। तो मैं ये बात यहाँ पर लिखता हूँ कि dy/dx = है Δy/Δx, और जिसमें Δx एंड Δy आर वेरी स्मॉल, पूरी बात लिख दी, ठीक है। तो इस तरीके से Δy/Δx को आप dy/dx लिखते हैं और कहते हैं कि यह है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, अब हमें ये बताया जाता है कि अगर हम कहीं पर मेज़रमेंट कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो उसमें एरर्स की बात होगी। तो वो एरर जो हैं उनको हम लोग स्मॉल वेरिएशन या स्मॉल चेंज की तरीके से ही कंसीडर करेंगे, और ये Δx एंड Δy will be considered as, will be taken as errors in x and y। अच्छा, चलो देखते हैं कैसे काम किया जाता है।
अब कैलकुलेशन, अब वैसे तो एरर अलग चीज़ है और ये डिफरेंशिएशन अलग चीज़ है, बट एरर में भी हम स्मॉल वेरिएशन की बात करते हैं और ये डिफरेंशिएशन में हम स्मॉल चेंज की बात करते हैं। तो इसको लेकर जो भी रिज़ल्ट हमने निकाले हुए होते हैं डिफरेंशिएशन को लेकर, वो हमारे एरर में एस के जैसा डिफरेंशिएशन में होता है वैसे ही अप्लाई हो जाते हैं एरर में भी। ठीक है, तो हैं दोनों अलग चीज़ें। कोई ये ना कहे कि सर ये क्या बात हुई, वो एरर और ये चेंज ये सेम कैसे आपने कर दिया। नहीं, मैं सेम नहीं कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि यार जैसे इसमें आप कैलकुलेशंस करते हो डिफरेंशिएशन को लेके, सेम उसी टाइप की कैलकुलेशन है आप एरर को लेके भी कर सकते हैं। जो डिफरेंशिएशन में आपने रिज़ल्ट पढ़े होते हैं वही रिज़ल्ट आप एरर की कैलकुलेशन में भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में ही स्मॉल वेरिएशन या स्मॉल चेंज की बात होती है। अच्छा, चलो देखते हैं कैसे। ये देखिए, मैंने कहा भी ऐसा है, ऐसा सोचो कि एक एक करके देखते हैं। पहले तो जो हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट पढ़े हुए हैं कि मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, पहले उनको पावर, ये सारी चीज़ों को लेके हम काम करते हैं और उन स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस में जो एरर को लेकर रिजल्ट हमने पढ़े थे वो डिफरेंशिएशन की मदद से निकालते हैं। जैसे आपने पढ़ा है कि भाई C बराबर AB अगर है तो A और B में जो परसेंटेज एरर हैं वो ऐड कर दी जाएंगी तो C में परसेंटेज एरर मिल जाएगी। हाँ ठीक। पावर में हमने पढ़ा है कि B बराबर A की पावर n, तो A में परसेंटेज एरर को पावर से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या मिल जाएगा, B में परसेंटेज एरर। हाँ, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। तो बस वही सारे रिज़ल्ट जो हमने पढ़े हुए हैं उनको हम लोग डिफरेंशिएशन की मदद से पहले डिराइव करने की कोशिश करते हैं और एक बार उन्हें कर लेंगे तो हम थोड़ा सा इस बात को एक्सेप्ट करने लगेंगे कि हाँ यार, वो डिफरेंशिएशन वाला मामला और एरर वाला मामला एक ही है। तो जो डिफरेंशिएशन को लेके हम लोगों ने रिज़ल्ट यूज़ किए होते हैं वो हम एरर की कैलकुलेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है, तो देखते हैं पहले क्या, मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट। ये देखिए, मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट। ठीक, ऐसे करके बात बताई गई कि भाई B बराबर है KA और मैं फिर पूरी बात लिखूंगा कि A को क्या करना है, मीज़र, और B को करना है कैलकुलेट, और K कांस्टेंट वैल्यू है जैसे 50, 100, इस टाइप से। ठीक, अब हमने कहा भाई A को मीज़र किया तो ये वैल्यू एवरेज वैल्यू स्मॉल है और एरर डेल्टा A, B एवरेज वैल्यू स्मॉल b, एरर डेल्टा B। ठीक, तो अब हम यहाँ पर जो एवरेज वैल्यू है उसको तो लेकर जो एक्सप्रेशन है डायरेक्ट उसी को यूज़ कर लेंगे, B बराबर क्या, KA। ठीक, और जो एरर है उसको लेके हम यहाँ पर बात करना चाहते हैं, हालांकि हमें रिज़ल्ट पता है पहले से, डेल्टा B बराबर K डेल्टा A, ये मालूम है। ठीक है, लेकिन मान लो ये हमको नहीं पता होता तो हम डिफरेंशिएशन की मदद से इसे कैसे निकालेंगे वो देखिए। मैंने लिखा B बराबर KA, यस, इसको डिफरेंशिएशन करो। B का मान लीजिए A के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो DB अपान DA बराबर K इंटू 1। सही है, ऐसे ही तो होता है। A का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा, पूरा लिख दूँ, DB अपान DA बराबर D बाई DA ऑफ KA। अच्छा, ये आ गया, K बाहर, K कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, और D बाई DA ऑफ A। अच्छा, D बाई DA ऑफ A क्या हो जाएगा, 1, तो ये आ गया K, तो DB अपान DA बराबर K। सही, DB मतलब स्मॉल चेंज इन B, DA मतलब स्मॉल चेंज इन A,
और दोनों का जो रेशियो है वो आ गया हमारा के। ठीक, अब हमने कहा भाई ऐसा है, इसमें हम डी बी बराबर लिखेंगे के डी ए। सही है। अब डी बी जो है ये होता है स्मॉल चेंज इन बी, डी ए मतलब स्मॉल चेंज इन ए। मैं कहूँगा कि ये स्मॉल चेंजेस को हम स्मॉल वेरिएशन या स्मॉल अनसर्टेनिटी की तरह से लेंगे और इसको डेल्टा बी और इसको लिख देंगे डेल्टा ए। ठीक, तो डी बी यानी कि स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ बी, डी ए यानी स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ ए। ये देख लीजिए, ऐसा करके लिख देंगे। तो कुछ भी खास नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अभी और देखते हैं ऐसे ही। हाँ जी, तो डेल्टा बी बराबर के डेल्टा ए देख लीजिए। आप इसमें ऐसा कर सकते हैं कि भाई ये और ये डिवाइड कर दो, 1 ये 2 डिवाइड बाई 1 कर दीजिए। तो 2 डिवाइड बाई 1 कर दिया। डेल्टा बी अपान बी बराबर के डेल्टा ए अपान के ए, तो के और के कट जाएगा और डेल्टा बी अपान बी बराबर डेल्टा ए अपान ए, मतलब फ्रैक्शनल एरर इन बी बराबर फ्रैक्शनल एरर इन ए। दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 100 इधर 100 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये परसेंटेज एरर बन जाएगी, ये भी परसेंटेज एरर बन जाएगी। दैट्स इट। तो देख लीजिए, ये फ्रैक्शनल एरर बराबर होंगी और अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएंगी परसेंटेज एरर। तो बस परसेंटेज एरर इन बी बराबर परसेंटेज एरर इन ए। ये देखिए। अच्छा, तो ऐसे करके जो है वो हमने यहाँ पे काम किया और देखा कि भाई जो कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ होती थी उसमें हम डिफरेंशिएशन का यूज़ करके एरर जो एब्सोल्यूट एरर हैं पहले उसमें रिलेशन लिख देंगे और फिर परसेंटेज एरर। दैट्स इट। देख लीजिए एक बार, क्लास को रोकें और कॉपी में ठीक से नोट कर लें और ये वाली चीज़ जो थी इसको पिछली वाले क्लास नोट्स में सही कर लीजिए। तो अब हम आते हैं एडिशन पर। वो देखिए, तो दूसरा केस है एडिशन। ठीक, तो दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को ऐड कर रहे हैं। सी बराबर लिखा आपने ए प्लस बी। फिर वही बात, ए और बी को मेज़र करेंगे और सी को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये मैं बार बार इसलिए लिखता हूँ मेजरमेंट कैलकुलेशन, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम एरर के साथ डील कर रहे हैं तो ये हमारे दिमाग में रहे बात कि यार इसमें जो भी हम सवाल कर रहे हैं इसमें कुछ चीज़ें मेज़र करी गई हैं, कुछ चीज़ें कैलकुलेट करनी हैं। ठीक है, और कुछ ऐसी भी होंगी जो फिक्स दे रखी होंगी। ठीक है, तो वो सब हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, अलग अलग देखना पड़ता है। सही है, समझना पड़ता है कि कौन सी चीज़ दे रखी है, कौन सी चीज़ में एरर है, किस में नहीं है, अब इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहले पता तो होना चाहिए ना कि यार ये काम, ये चीज़ दे रखी है, ये करना है, तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे। तो इसीलिए मैं ये बार बार लिखता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑब्जर्वेशन किसी भी क्वेश्चन में करने के लिए। तो हमने यहाँ पे ध्यान दिया सी बराबर ए प्लस बी। अब ए और बी को मेज़र किया तो ए ये आ गया स्मॉल ए प्लस माइनस सॉरी स्मॉल ए प्लस माइनस डेल्टा ए और कैपिटल बी स्मॉल बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अच्छा, अब सी हमको चाहिए, तो सी बराबर आपने लिख लिया स्मॉल सी प्लस माइनस डेल्टा सी। ठीक, ये एवरेज वैल्यू है, ये एरर है, ये चाहिए हमें। एवरेज वैल्यू तो सिंपल, ए और बी की एवरेज वैल्यू यहाँ रख दो तो सी की एवरेज वैल्यू आपको मिल जाएगी, क्यों नहीं, रखिए। तो यहाँ पे स्मॉल सी बराबर स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी। चलो भाई, एवरेज वाला तो जो एक्सप्रेशन दे रखा है उसके हिसाब से सीधे हो जाएगा। अब आते हैं एरर पर। तो एरर के लिए इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट। ठीक,
अब डिफ्रेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करें, किसी के भी रेस्पेक्ट में कर दो। मान लीजिए आपने c बराबर a प्लस बी दे रखा है, तो अब चेंज तो a में भी हो रहा है, चेंज b में भी हो रहा है, तो c में चेंज, तो क्या करें, कुछ भी कर लीजिए, इसको कोई और नई क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। डी बाई डी एक्स ऑफ सी बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ ए प्लस बी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हो गया ये डी सी अपान डी एक्स बराबर, ये एडिशन में अलग अलग कर दीजिए, डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स। डी एक्स डी एक्स डी एक्स नीचे क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और आपके पास आ जाएगा डी सी बराबर डी ए प्लस डी बी। डी सी क्या हो जाएगा, डी सी हो जाएगा डेल्टा सी, डी ए स्मॉल चेंज इन ए वो हो गया डेल्टा ए, और ये हो गया डेल्टा बी। दैट्स इट, खत्म। तो जो हमारा डी ए है डी बी है, इनको हमने क्या मान लिया, स्मॉल चेंज की जगह क्या है, स्मॉल एरर, स्मॉल अनसर्टेनिटी। तो सी में अनसर्टेनिटी आपको मिल गई। तो ये आपकी आ गई कि भाई एब्सोल्यूट एरर इन सी जो होगा वो एब्सोल्यूट एरर इन ए और एब्सोल्यूट एरर इन बी इनके सम के बराबर होगा। चलिए भाई, ये आपने एवरेज वैल्यू भी देख ली और एरर भी देख ली। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन पर। ओके, सब्ट्रैक्शन पर ध्यान दीजिए। हाँ जी, c बराबर लिख दिया a माइनस बी। फिर वही बात, a और b मीज़र होंगे और c की कैलकुलेशन होगी। बिल्कुल ठीक है। अब हमने कहा ऐसा है, जो a और b को हमने मीज़र किया, तो ये मिलेगा स्मॉल a प्लस माइनस डेल्टा ए, ये मिलेगा स्मॉल b प्लस माइनस डेल्टा बी, ऐसे। सही, आप ध्यान दीजिए। अब हमें चाहिए c, तो ये स्मॉल c प्लस माइनस डेल्टा c, ऐसे। एवरेज वैल्यू तो कैसे मिलेगी, जो एक्सप्रेशन है उसके हिसाब से, c बराबर a माइनस बी। ठीक, एरर के लिए करो डिफ्रेंशिएशन इसका। चलिए भाई, डी बाई डी एक्स ऑफ सी बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ ए माइनस बी, क्यों नहीं, बिल्कुल। अब देखो ये अलग अलग कर दिया सब, डी सी बाई डी एक्स बराबर डी ए बाई डी एक्स माइनस डी बी बाई डी एक्स। अच्छा, डी एक्स नीचे से कट गया, तो डी सी बराबर डी ए माइनस डी बी। अब हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि जब आप इसमें डी ए को डेल्टा ए, डी बी को डेल्टा बी और डी सी को डेल्टा सी लिखोगे, तो है क्या कि यहाँ पर हम उस बात का ध्यान रखेंगे कि जो इंडिपेंडेंटली मीजर्ड टर्म्स होते हैं, जो इंडिपेंडेंटली मीजर्ड क्वांटिटीज़ होती हैं, उनकी एरर सबट्रैक्ट नहीं होती हैं, उनकी एरर ऐड होती है। तो ये बात अब लिखता हूँ मैं, एरर्स ऑफ इंडिपेंडेंटली मीजर्ड क्वांटिटीज़, जिन्हें अलग अलग मीजर किया हो, ठीक है, ऑलवेज एड अप टू गिव लार्जर एरर। सही है। तो ए और बी को हमने अलग अलग ही मीजर किया था। अच्छा, ए का मीजरमेंट अलग किया, बी का अलग किया, तो जब यहाँ पर उनको एरर में को लेके काम करेंगे, तो ए में एरर और बी में एरर वो सब्ट्रैक्ट नहीं होंगी, बल्कि क्या, ऐड होंगी। अच्छा, तो आप क्या करोगे, ये डी सी को लिखोगे डेल्टा सी, ये डी ए को लिखोगे डेल्टा ए, और ये माइनस डी बी इसको लिखोगे क्या, प्लस डेल्टा बी। ये देखिए, तो ये छोटी सी बात हमें ध्यान रखनी है कि जब हम ये डिफरेंशिएशन की जगह एरर में कन्वर्ट करेंगे एक्सप्रेशन को, तो अगर इसमें जो टर्म है उनके बीच में माइनस साइन है, तो उस माइनस को हटाना पड़ेगा और प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिपेंडेंटली मीजर्ड टर्म्स की एरर सबट्रैक्ट नहीं होंगी, ऐड होंगी।
ये माइनस को यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा। अच्छा चलो भाई, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। अब क्या करें, अब आइए पावर पर। ठीक है, पावर देखते हैं। ये देखिए बात हो रही है पावर, ऐसे लिखा हुआ है b बराबर a की पावर n, जहाँ पर हम a को करेंगे मीज़र और b को करेंगे कैलकुलेट। ठीक, तो a को मीज़र किया तो ये मिला स्मॉल a प्लस माइनस डेल्टा, ये एवरेज वैल्यू और ये एरर। b जो है एवरेज वैल्यू स्मॉल b और एरर डेल्टा बी। अब ये बी हमको चाहिए और डेल्टा बी चाहिए, तो एवरेज वैल्यू तो सिंपल इस एक्सप्रेशन के हिसाब से लिख लोगे, स्मॉल बी बराबर ए की पावर एन, और जो एरर है उसके लिए डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। समझे, एरर के लिए क्या करोगे, डिफरेंशिएशन, समझे, तभी काम हो पाएगा। वैसे तो रिजल्ट आपको पता है क्या, इसमें ए में परसेंटेज एरर इंटू एन बराबर बी में परसेंटेज एरर। हाँ, लेकिन हम उसी को ही डिफरेंशिएशन से निकालना चाहते हैं। तो एक बार क्लास को रोकिए और ये जो जितना चीज़ आपके सामने लिखी हुई है पहले से नोट कर लीजिए, फिर इसको डिफरेंशिएट भी करते हैं, देखते हैं। हाँ जी, तो ये b बराबर है a की पावर n। अब एवरेज वैल्यू तो ये रही, ठीक है। एरर के लिए डिफरेंशिएशन करना है, चलो करते हैं डिफरेंशिएशन। तो ये इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो कुछ ऐसे लिख लिया डी बाई डी एक्स ऑफ b बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ a की पावर n। सही है, तो इसको ऐसे लिख लो डी बी अपान डी एक्स, और इधर ये a की पावर n है, तो इसका डिफरेंशिएशन जैसे ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n होता, तो मैं इसका डिफरेंशिएशन लिखता n एक्स की पावर n माइनस वन। अब ये तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर n है, तो इसको क्या करना है भाई, अब या तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n हो या डी बाई डी ए ऑफ ए की पावर n हो जाए, तब तो हम कर पाएंगे ना डिफरेंशिएशन। तो एक काम करो, इसको ऐसे लिखो डी बाई डी ए ऑफ ए की पावर n इंटू डी ए अपान डी एक्स। ये क्या हुआ, ये आपने देखो चेन रूल लगा दिया। ये देखिए, ये डी ए से मल्टीप्लाई किया, डी ए से डिवाइड कर दिया, तो ये तो कट गए, तो अल्टीमेटली ये वैल्यू है ये सेम ही तो है। देख लीजिए डी ए कट गया और नीचे डी एक्स है, यहाँ भी नीचे डी एक्स है। हाँ, बात तो सही है, तो चेन रूल इसी को तो कहते हैं। तो ये आपने लिख दिया। अब क्या करें, तो ये आ गया n a की पावर n माइनस वन, ये इंटू डी ए अपान डी एक्स। हाँ सही है। अब ये डी एक्स और डी एक्स कट गए, तो यहाँ से आपको मिलेगा डी बी बराबर एन ए की पावर n माइनस वन डी ए। ये आ गया, समझे। अब क्या करें भाई, अब ऐसा है कि ये तो स्मॉल चेंज है डी ए और डी बी, हमें क्या करना है, हमें एरर की बात करनी है। तो स्मॉल चेंज उसको स्मॉल अनसर्टेनिटी की तरह से लेके इसको बना देंगे डेल्टा ए, इसको बना देंगे डेल्टा बी। सही है, तो इसको लिखा डेल्टा बी और ये हो गया डेल्टा ए। तो एन ए की पावर n माइनस वन, ये वैल्यू लेनी पड़ी ना अब, ठीक है। तो कैपिटल ए की एवरेज वैल्यू क्या, स्मॉल ए। कैपिटल ए की वैल्यू अगर हम यहाँ पर रखनी होगी, हमें कोई भी एक्सप्रेशन में अगर किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी की वैल्यू कहीं रखनी है तो एवरेज वैल्यू रखनी पड़ेगी। चाहिए ये n ए की पावर n माइनस वन और डी ए को लिख दिया डेल्टा ए। अब यहाँ पर ये हमारा जो इक्वेशन है, और ये इक्वेशन डिवाइड करो 2 डिवाइड बाई 1। तो अगर आप 2 डिवाइड बाई 1 कर देंगे तो ऐसे केस में डेल्टा बी अपान बी बराबर n ए की पावर n माइनस वन अपान ए की पावर n इंटू डेल्टा ए। आप ध्यान दीजिए, ए की पावर n माइनस वन अपान ए की पावर n कटेंगे तो नीचे ए ही तो बचेगा। यस, तो डेल्टा बी अपान बी बराबर n टाइम्स डेल्टा ए अपान ए। 100 से मल्टीप्लाई कर दो भाई दोनों तरफ, तो डेल्टा बी अपान बी इंटू 100 बराबर n टाइम्स
डेल्टा ए अपान ए इंटू 100। तो ये हो गया परसेंटेज एरर इन बी बराबर n टाइम्स परसेंटेज एरर इन ए। सही। हम लोग यहाँ पर एक छोटी सी बात ये कहेंगे कि भाई हो सकता है कि ये जो पावर है b बराबर a की पावर n है तो इसमें पावर नेगेटिव हो। हाँ बिल्कुल, पावर नेगेटिव भी हो सकती थी कि जैसे आप y बराबर जैसे b बराबर a क्यूब लिख रहे हैं तो b बराबर 1/a क्यूब भी तो हो सकता है। 1/a क्यूब का मतलब a की पावर -3, तो वो पावर तो यहाँ पर नेगेटिव भी हो सकती थी। तो अगर वो नेगेटिव है वैल्यू पावर, तो यहाँ पर क्या होगा कि वो माइनस साइन हटा के वैल्यू रखनी पड़ेगी। क्या मतलब, ये देखिए आपने कहा कि ऐसा है भाई b बराबर है 1/a की पावर n, यानी कि a की पावर -n ऐसे। तो अब जब आप यहाँ पे काम करोगे तो स्मॉल b यानी कि जो एवरेज वैल्यू है वो तो 1/a की पावर n ऐसे मिलेगा। और जो आपका ये वाला रिलेशन है डी बी बराबर n a की पावर n-1 dA जो है, ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे तो उसमें क्या होगा कि ये माइनस साइन जो है उसकी मौजूदगी रहेगी। अच्छा, तो ऐसी सिचुएशन में या आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे अभी मैं एक काम करता हूँ आपके लिए, यहाँ पर ये देखिए ये जो b बराबर a की पावर n है और ये है, ठीक, इसको ऐसे रखता हूँ, ये वैल्यू नहीं रखता हूँ मैं, ठीक है। अभी आप ऐसे ही रहने दीजिए। ये देखिए ये b बराबर a की पावर n है, इसको 1 लिख देता हूँ मैं, ठीक। अब देखो इसको 2 लिख दिया, 2 डिवाइड बाई 1 कर दो, 2 डिवाइड बाई 1, सही है। तो 2 डिवाइड बाई 1 करोगे तो डी बी अपान बी बराबर n a की पावर n-1 अपान a की पावर n इंटू डी ए। तो यहाँ से आ गया डी बी अपान बी बराबर n टाइम्स डी ए अपान ए। अब देखिए अब वैल्यू रखेंगे तो डी बी हो गया डेल्टा बी, वैल्यू रखी इसकी तो वो एवरेज वैल्यू रखो, ऐसे ये डेल्टा ए, ये ए और ये एन, चाहिए। अब मैं कहता हूँ कि अगर भाई मेरे पास इस टाइप का एक्सप्रेशन होता, ठीक, तो एवरेज वैल्यू के मामले में तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो एरर को लेके क्या है कि आप अगर इसमें ऐसे ही डिफ्रेंशिएट करते, ये रेशियो लेते, तो आप ये फाइनली ऐसे में आते डिफ्रेंशिएट करने के बाद डी बी अपान बी बराबर माइनस का n डी ए अपान ए, सब कुछ वही था, बस फ़र्क क्या था, वो n की जगह -n हो गया, समझे। तो अब जब आप यहाँ पे एरर की बात करोगे तो ध्यान दीजिए, एरर का मामला क्या है कि डेल्टा b अपान बी बराबर ये डेल्टा a अपान ए होगा। और अगर ये माइनस साइन है तो होता क्या है कि जो एरर है वो कभी माइनस साइन के साथ नहीं लिखी जाएगी। एब्सोल्यूट एरर की हम बात करते हैं वो नेगेटिव नहीं होती है, आपको शायद याद हो इस टाइप की चीज़ होती है एब्सोल्यूट एरर में, कि एब्सोल्यूट एरर ऐसा डिफाइंड है जितनी भी रीडिंग्स होती हैं सब में जो एरर होती है उस सब का मॉड लेते हैं और सबका सम करते हैं अपान टोटल नंबर। तो ये मॉड लेने का मतलब ये सारे हैं पॉजिटिव, तो ये सब पॉजिटिव, तो ये भी क्या आएगा पॉजिटिव। तो जो एब्सोल्यूट एरर है वो कभी भी निगेटिव नहीं लिखी जाएगी, ठीक है। अनसर्टेनिटी का वैल्यू बताया जाता है, अनसर्टेनिटी का कोई डायरेक्शन जो है वो हम नहीं लिखते हैं भाई, प्लस माइनस अनसर्टेनिटी में नहीं, कि जैसे मान लीजिए पेन की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसमें अनसर्टेनिटी है 0.1 सेंटीमीटर, इसका मतलब 10 से 0.1 ज़्यादा और 0.1 कम दोनों चीज़ें हो सकती हैं। और उसमें मैं प्लस 0.1 बोलूँ या माइनस 0.1 बोलूँ उसका कोई मतलब नहीं होता है, समझे। तो एरर में कभी माइनस साइन के साथ नहीं बोला जाएगा, ठीक है। हाँ कुछ केसेस होते हैं जिसमें आप कहीं कहीं पढ़ोगे कि वो डायरेक्शनल एरर, जिसमें पता होता है कि यार ये वैल्यू तो बढ़ी हुई ही मिल सकती है, लेकिन हम उनकी बात नहीं करते हैं। हम यहाँ पर ये कहेंगे कि जो एरर है वो नेगेटिव या पॉजिटिव साइन के साथ नहीं, बल्कि एरर का सिर्फ जो मॉड मैग्नीट्यूड है बस वही लिखा जाता है, मतलब एरर में नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे कभी। तो ऐसी सिचुएशन में डेल्टा बी अपान बी बराबर, जब हम डेल्टा ए अपान ए ये करेंगे तो अगर यहाँ माइनस साइन है तो उसको हटा देंगे, समझे।
एरर नेगेटिव नहीं होगी तो डेल्टा बी अपान बी बराबर क्या, एन टाइम्स डेल्टा ए अपान ए, ऐसे लिखेंगे। और फिर वही बात 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, बिल्कुल, तो ये क्या बन गई, परसेंटेज एरर। अब ये फ्रैक्शनल एरर है, अब ये बन गई परसेंटेज एरर। ठीक, तो परसेंटेज एरर इन बी बराबर एन टाइम्स परसेंटेज एरर इन ए। ये छोटी सी बात हम ध्यान रखेंगे कि पावर के साथ जब डील कर रहे होंगे तो पावर ऊपर भी ए की बी बराबर ए की पावर एन भी लिख सकते हो, तो बी बराबर 1 अपान ए की पावर एन भी हो सकता है। तो इन एनी केस जो परसेंटेज एरर है उसमें एन से मल्टीप्लाई होगा, प्लस एन या माइनस एन नहीं लगाया जाता है। सही है, तो एरर जो है वो नेगेटिव नहीं होती है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो हम उसका ध्यान रखते हैं। अच्छा, पहले भी आपको बताया जा चुका है, ये तो हमने डिफरेंशिएशन को लेके बात कर रहे हैं, और पहले हम लोगों ने अपना कैलकुलेशन करके एक्सप्रेशन ए प्लस डेल्टा ए की मैक्सिमम वैल्यू, बी की मिनिमम वैल्यू, ये सब को लेके भी काम किया है, वहाँ भी ये चीज़ बताई हुई है। अच्छा, फिर हम लोग बात करते हैं कि भाई हमारा ये मल्टीप्लिकेशन बाई कांस्टेंट हो गया, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, पावर हो गया। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न पर। तो देखिए, बात हो रही है मल्टीप्लिकेशन की। हाँ जी, मल्टीप्लिकेशन अगर दो क्वांटिटीज़ का करके कोई तीसरी का कैलकुलेशन करना है, ये देखो सी बराबर ए बी, ठीक है। फिर वही बात, ए और बी को हमें करना होगा मीज़र और सी को करना होगा कैलकुलेट, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में जब हम लोग ए और बी की बात करेंगे तो ये लिखेंगे स्मॉल ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ठीक है, बी स्मॉल बी प्लस माइनस डेल्टा बी, और सी जो है वो स्मॉल सी प्लस माइनस डेल्टा सी, ये चाहिए हमें। एवरेज वैल्यू में तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इसी एक्सप्रेशन के हिसाब से एवरेज वैल्यू लिख देनी है, सी बराबर ए बी। अच्छा, अब आते हैं एरर पर। एरर के लिए वैसे तो हमको याद है रिजल्ट, क्या क्या याद है, हमें याद है कि यार इसमें परसेंटेज एरर और इसमें परसेंटेज एरर को जोड़ के सी में परसेंटेज एरर मिलती है मल्टीप्लिकेशन के केस में। हाँ याद है, तो बस हम कहते हैं यार वही चीज़ हम निकालेंगे, किसका, डिफरेंशिएशन का यूज़ करके, समझे। तो डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हैं। पहले लिखा सी बराबर ए बी, अब इसको डिफरेंशिएट करो तो डी बाई डी एक्स ऑफ सी बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ ए बी। सही, अब डिफरेंशिएशन कैसे होगा, दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन अगर है तो डिफरेंशिएशन का तरीका होता है 1/1 डिफरेंशिएशन। बी को ऐसी रखो और ए को डिफरेंशिएट कर लो, फिर ए को ऐसी रखो और बी को डिफरेंशिएट कर लो, बिल्कुल। अब ये डी एक्स नीचे काट दीजिए, तो डी सी बराबर बी डी ए प्लस ए डी बी, देख लीजिए ये बात हो रही है यहाँ पर। हाँ जी, डी सी बराबर बी डी ए प्लस ए डी बी। तो ये आपने क्या किया, स्मॉल चेंजेस को लेकर रिलेशन लिखा, ए में स्मॉल चेंज, बी में स्मॉल चेंज, इधर क्या, सी में स्मॉल चेंज। अब यही स्मॉल चेंजेस को हम लोग एब्सोल्यूट एरर की तरीके से ले लेंगे। ये क्या हो जाएगा डेल्टा सी, ये क्या हो जाएगा डेल्टा ए, और ये हो जाएगा डेल्टा बी, समझे। तो ऐसे हम लोग जो है वो यहाँ पर अभी काम करेंगे। तो पहले आप जो है जितना आपके सामने अभी है इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं। इसको मैंने 1 लिखा था, यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ। अब इसको डिवाइड करूँगा तब हमको वो रिलेशन मिल जाएगा जो हमको चाहिए। हाँ जी, तो हम लोग देखते हैं। अभी हमने लिखा था क्या, एक तो लिखी थी बात सी बराबर ए बी, ठीक, ये मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ चल रही थी, और डिफरेंशिएशन किया तो ऐसे मिला बी डी ए प्लस ए डी बी, ओके। आप 2 डिवाइड बाई 1 कर दिया, तो डी सी अपान सी बराबर बी डी ए प्लस ए डी बी अपान ए बी।
तो यहाँ से मिला डी सी अपान सी बराबर डी ए अपान ए प्लस डी बी अपान बी। देख लीजिए भाई, ये दोनों के नीचे चला गया, इसके नीचे ए बी आएगा तो डी ए अपान ए, इसके नीचे ए बी आएगा तो डी बी अपान बी। अब इनको एरर में कन्वर्ट करो तो डेल्टा सी अपान सी बराबर डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी। ये समझिए, ये आपने यहाँ वैल्यूज़ रखी, तो ये वैल्यू तो वो एवरेज वाली रखेंगे, और ऊपर जो है वो आपका डी ए वो स्मॉल चेंज है, वो आपकी एब्सोल्यूट एरर रखी जाएंगी। ठीक, अब आपने कहा भाई ऐसा है, ये इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डेल्टा सी अपान सी इंटू 100 बराबर डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपान बी इंटू 100। ओके, तो ये हो गया परसेंटेज एरर इन सी। ये क्या हो गया, परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी। सही है, ये हो गया परसेंटेज एरर इन सी, ये हो गया परसेंटेज एरर इन ए, ये हो गया परसेंटेज एरर इन बी। तो आपने देखा कि भाई ऐसा है कि डिफरेंशिएशन का यूज़ करके हम रिज़ल्ट तो वही निकाल रहे हैं जो हमने पहले से लिखे हुए थे, सेम वही हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई उसमें परिवर्तन चेंज आ रहा है ना, कुछ नहीं, सेम वही रिजल्ट है। ठीक है, बस जो काम करने का तरीका था, जैसे वहाँ पे हमने कुछ ऐसा काम किया था, या सी मैक्सिमम कब होगा, जब ए मैक्सिमम होगा, बी मैक्सिमम होगा, तो सी की मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या, स्मॉल सी प्लस डेल्टा सी, ये स्मॉल ए प्लस डेल्टा ए, स्मॉल बी प्लस डेल्टा बी, फिर कैलकुलेशन किया तो उससे निकाला। हाँ ठीक है, यहाँ पर वैसे नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा डिफरेंशिएशन का यूज़ हो रहा है। चलिए, अब एक चीज़ रह गई, क्या, डिवीज़न। सही है, चलो डिवीज़न वाला मामला देखते हैं। हाँ जी, तो मल्टीप्लिकेशन पे आ गए थे, अब डिवीज़न पे आ जाइए। ठीक, c बराबर a अपान बी, जो a है वो है स्मॉल a प्लस माइनस डेल्टा ए। ठीक, और जो b है वो हो गया स्मॉल b प्लस माइनस डेल्टा b। इनको किया हमने मीज़र, और c जो है वो स्मॉल c प्लस माइनस डेल्टा c, इसको हमें करना है कैलकुलेट, और कैलकुलेट करके बताना है कि भाई ये कितना होगा। हाँ ठीक है, अभी बता देंगे। तो पहले तो आपने कहा यार जो एवरेज वैल्यू है उसको लेके तो कोई इशू है ही नहीं, जैसा एक्सप्रेशन दे रखा है उससे एवरेज वैल्यू लिख लेना। अब आ जाओ एरर पर, डेल्टा सी, तो उसके लिए करेंगे डिफरेंशिएशन। ये देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ सी बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ ए अपान बी। अब डिवीज़न में डिफरेंशिएशन का क्या रूल होता है, अब ये हो सकता है तुम लोग भूल गए, हो सकता है कि आप भूल ही गए होगे। चलो, हमारा काम है याद दिलाने का, तो याद दिला रहे हैं। वो देखिए, ये आपका होता है डिफरेंशिएशन का रूल कि जब डिवीज़न में है तो नीचे वाली चीज़ का तो करना पड़ता है स्क्वायर, और नीचे वाली इंटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाली इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। समझे? तो यहाँ से आपको मिलेगा डी सी अपान डी एक्स बराबर 1 अपान बी डी ए अपान डी एक्स माइनस ए अपान बी स्क्वायर डी बी अपान डी एक्स। अरे बी स्क्वायर इसके नीचे भी डाल दिया, बी स्क्वायर इसके नीचे भी डाल दिया। अब ये डी एक्स डी एक्स डी एक्स गया, काट दो पूरे को। ठीक, तो डी सी बराबर डी ए अपान बी माइनस ए डी बी अपान बी स्क्वायर। ओके, अब देखो ऐसा है, ये 1 ये 2, काम करो 1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 1 करो ज़रा, 2 डिवाइडेड बाई 1 ये बटे ये, तो इधर आएगा डी सी अपान सी बराबर, हाँ जी, डी ए बाई बी माइनस ए डी बी अपान बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बाई बी। ठीक, ये अपान बी
कटेगा अपान ए, इन दोनों के नीचे चला जाएगा तो डी सी अपान सी बराबर मिलेगा डी ए अपान ए माइनस यहाँ मिलेगा ये ए अपान बी डी बी अपान बी। ऐसे ये ए अपान बी इसके नीचे गया तो ये आ गया, ए अपान बी इसके नीचे जाएगा तो ए कटेगा, बी से स्क्वायर कटेगा, डी बी अपान बी बच जाएगा। हाँ ठीक। अब ध्यान दीजिए, ये अब हमने काम क्या किया, ये हमने स्मॉल वेरिएशन जो है ए में, स्मॉल वेरिएशन बी में देखा, स्मॉल वेरिएशन सी में। अब क्या करना है, हमें इन्हें एरर में कन्वर्ट करना है। तो इसमें क्या करोगे, वैल्यूज़ रखोगे। तो ए बी सी ये जो है इनमें तो वैल्यू रखोगे तो जो एवरेज वैल्यू है वो रख दी जाएंगी, और ये डी ए डी बी डी सी ये क्या, ये बन जाएंगी एब्सोल्यूट एरर। ठीक, तो हम ध्यान देते हैं, हम इनको ऐसे लिखेंगे डेल्टा सी अपान सी बराबर डेल्टा ए अपान ए, और यहाँ डेल्टा बी अपान बी, और ये जो माइनस है ये बनेगा प्लस। ये माइनस प्लस में क्यों कन्वर्ट होगा, क्योंकि जब आप इसमें एरर में कन्वर्ट करोगे तो एरर और टू इंडिपेंडेंटली मेजर टर्म्स ऑलवेज ऐड। ये और ये टर्म में को अगर एरर में कन्वर्ट करोगे तो एरर का मामला सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, एरर का मामला ऐड होगा। समझे? तो ये है हमारा रिज़ल्ट एरर को लेके। और ये ऐसा क्यों किया है, ये माइनस को कन्वर्ट किस में किया तुमने, प्लस में। ये माइनस को किस में कन्वर्ट कर दिया, प्लस में। क्यों कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि एरर्स ऑफ, ये मैं बार बार लिख रहा हूँ क्योंकि ये सवाल करते समय यहाँ पे लोग भूल जाते हैं, इंडिपेंडेंटली मेजर्ड टर्म्स एड अप, बस ऐड लिख देते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंटली मेजर्ड टर्म्स के जो एरर हैं वो सबट्रैक्ट नहीं होते हैं, वो ऐड होते हैं। समझे? अच्छा, तो ऐसी सिचुएशन में आप जो है वो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, डेल्टा सी अपान सी इंटू 100 बराबर डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपान बी इंटू 100। ये आ गया परसेंटेज एरर इन सी बराबर परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी। देख लीजिए, तो ये हमारे पास जो है वो सिचुएशन है। हम इसको लेके जो है वो बात समझ सकते हैं। ठीक है, कि जो डिवीज़न है उसमें भी परसेंटेज एरर क्या होंगी, ऐड होंगी। मल्टीप्लिकेशन में भी परसेंटेज एरर ऐड होंगी और डिवीज़न में भी। तो ये सारी बेसिक बातें हमने देख ली। बेसिक कौन से थे वो, मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, पावर, मल्टीप्लाई, डिवाइड। पावर में भी ऊपर बी बराबर ए की पावर एन, बी बराबर 1 अपान ए की पावर एन, सारी चीज़ें हमने देख ली। ठीक है, अब हम एक काम यहाँ और कर सकते हैं कि जो एक बताया था आपको कि जैसे ऐसा बताया था W बराबर के ए, और ऐसे W बराबर के एक्स की पावर m इंटू वाई की पावर n अपान z की पावर l। तो उसमें ये बताया था कि परसेंटेज एरर इन W बराबर होगा m टाइम्स परसेंटेज एरर इन x प्लस n टाइम्स परसेंटेज एरर इन y प्लस l टाइम्स परसेंटेज एरर इन z। तो उसको और हम लोग डिफ्रेंशिएशन की मदद से देखना चाहेंगे। तो आप जो है पहले इतनी चीज़ जो है क्लास को रोकें और इसको ठीक से कॉपी में नोट करें, फिर हम लोग आगे वो चीज़ देखेंगे जो मैंने अभी बोली।